ठीक, पहले क्या थे? एथीस्ट था पहले भी, शुरू से एथीस्ट हूं। बचपन से एथीस्ट थे? बचपन से ही, यानी पैदाइश ही एज एन एथिस्ट हुई है? हाँ मतलब कि मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं शुरू से ही एथीस्ट रहा हूँ। मेरी जो सोच रही है वो शुरू से ही एथीस्ट वाली रही है। अच्छा ठीक है, शुरू यानी से ही। मतलब खाता जो खुला वो एज एन एथिस्ट खुला, ठीक है कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं आपका इसरार है तो कोई बात नहीं जी। हाँ तो हाँ जी। अब आप बोले आगे। हजरत जी तो जी। बताना चाह रहे हैं कि मुझे नाई ने कौवा नहीं दिखाया था, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था। जी 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 जी। वो हनी सिंह, वो असल में कमेंट हमारे बसालत भाई ने किया है उवैस इकबाल पर, वो भी आपकी तरह एक एथिस्ट हैं, बस फर्क इतना है कि उन्होंने कौवे देखे हैं, आपने नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए उनके बारे में बात जी बाद में होगी। जी। फिलहाल मैं अपना सवाल रखता हूँ कि मतलब कि मेरा सवाल ये है कि ये जो जन्नत और जहन्नुम होते हैं, मतलब कि ये रियल में होते हैं, या मतलब कि ये ऐसा मतलब कि सिर्फ इनको माना गया है कि ऐसा मेटाफर यूज हुआ है, मतलब कि ये सारे रिलीजन में, तो उस बात का सबूत क्या है कि ये है? दो आपने सवाल किए, पहला सवाल आपने ये किया कि क्या इनका जो रिलीजन में या इस्लाम में खुसूसन इन दोनों का जो तस्किरा है जहां भी आया कुरान में हदीस में, तो क्या ये मेटाफोरिकली आया? नहीं, ये मेटाफोरिकली नहीं आया, ये रियल में है। अच्छा, अब आप ये कहें कि इसका सबूत क्या है, तो यहाँ हम सवाल ये करेंगे कि भाई किसी भी चीज को मानने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। यानी अगर आप ये कहें कि मैं देखूंगा तो मानूंगा, तो फिर इस तरह तो बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको आप बगैर देखे मानते हैं, तो इसलिए उस रूट पे तो ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ ये है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी वो है कि जिसको आप देखें, महसूस करें, उसी को रियलिटी कहा जाएगा। या रियलिटी वो है कि जिसको आप समझ लें अपनी अकल के जरिए, वो भी रियलिटी हो सकती है? नहीं, ये सवाल आपसे है। जो हम समझ सकें, जो रियलिटी असल जो में आप समझ वही लें, रियलिटी है। ठीक है। नहीं देखना हाँ जरूरी नहीं है, हाथ लगाना जरूरी नहीं है, टेस्ट करना जरूरी नहीं है, सूंघना जरूरी नहीं है। हाँ अगर आपने हाँ अपनी अकल से किसी चीज को समझ लिया कि वो सही है तो वो सही है, हाँ। ठीक, सही है। तो अगर हम इस कायनात के बाहर एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड को माने, तो क्या आपको लगता है कि अकली एतबार से, लॉजिकली, ये कोई बहुत ब्लंडर हो जाएगा? कोई रैशनली इस चीज को हम साबित नहीं, या ये रैशनली बिल्कुल गलत होगा मेटाफिजिकल वर्ल्ड अगर हम तस्लीम करें? नहीं, मेरा मेरा फिर जब वो आता है, सवाल आता है, वो ये आता है कि मतलब कि हम ये मानते हैं कि मतलब कि यूनिवर्स ये है, तो फिर ये यूनिवर्स के बाहर क्या होता है? मतलब मैंने कैसे बताया ना कि जाते हैं हम यूनिवर्स तो पूरा यूनिवर्स का मतलब? एक फिजिकल रियलिटी है, एक फिजिकल वर्ल्ड हाँ, है। मैं कह रहा हूं कि क्या मेटाफिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर सकता है आपके एतबार से, या नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। तो उसके यानी ये जरूरी नहीं है कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड के होने से कोई खराबी फिजिकल वर्ल्ड में आए, बिल्कुल पॉसिबल है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो सकता है, ठीक। अच्छा, हाँ जी। मेटाफिजिकल वर्ल्ड अगर है तो क्या आप उसको सिर्फ समझ सकते हैं, या उसको देखना और चखना और सूंघना मुमकिन है, या सिर्फ आप उसको समझ सकते हैं? समझ भी सकते हैं। समझ ही सकते हैं, देख वेख तो सकते नहीं, क्योंकि आप तो हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में हैं, आप उसको समझ सही ही बात है। सकते हैं, ठीक है। हाँ तो अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि अगर समझाने वाला वो है कि जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मफाद नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की उसको जरूरत नहीं है, समझाने वाला वो है, तो मुझे एक बात बताएं कि क्या फिर उसकी बात को समझकर कबूल नहीं कर लेना चाहिए? अगर वो जो समझने लायक होगा तो बिल्कुल जो है समझ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक, आपने कहा अगर समझने लायक होगा, तो आप तो पहले ही ये मान चुके कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का होना समझने लायक है, पहले ही मान चुके आप, हाँ है ना? हाँ तो अब आप ये नहीं कह सकते कि वो समझने लायक नहीं है, वो तो समझने लायक है। अब समझाने वाला वो है कि जिसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो है क्रिएटर। वो झूठ क्यों बोलेगा आपसे? उसको आपको आपसे कौन सा डर लग रहा है उसको? और बात वो समझा रहा है जो समझने लायक है, तो फिर आप समझ क्यों नहीं रहे भाई? लेकिन बात ये है ना कि वो समझा क्या रहा है जो है। अगर वही उसमें वो समझा रहा है जो समझने लायक है, वो समझा रहा अगर है जो उसमें समझने लायक है। नहीं, अगर मान लीजिए कि फॉर द सेक ऑफ बिलीविंग कि मैंने इसको मान लिया, ठीक है, तो लेकिन वो इस बात का क्या सबूत है कि जो वो कह रहा है वो भी सही है?
मैंने बताया ना कि उसको झूठ बोलने के लिए, झूठ क्यों बोलता है? देखो आदमी झूठ क्यों बोलता है, इंसान झूठ बोलता है या तो उसको किसी का डर होता है या कुछ लालच होता है। क्रिएटर को ना तो डर हो सकता ना लालच हो सकता। मान लो क्रिएटर को किसी चीज की जरूरत है, थोड़ी देर के लिए मान लें कुछ लालच है, भाई जिस चीज का भी लालच होगा उसको क्रिएट कर लेगा, आपसे क्यों लेगा वो? लेकिन तो उसने हमको बनाया क्यों है? वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। अब हम टॉपिक पे जंप ना करें, इसी टॉपिक पे रहें। तो जब उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना लालच है ना खौफ है, और वो आपको समझा रहा है, और वो चीज समझा रहा है जो समझी जा सकती है, आप खुद ही मान चुके। तो अब सवाल ये कि क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन उसके अंदर सेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए ना। तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है वो समझने लायक नहीं है। अब आप अपने अपने स्टेटमेंट को बदल दिया नहीं आपने। ये तो हम जो है एज्यूम कर रहे हैं ना कि मतलब कि अगर वो है, नहीं, तो मैंने आपने तो खुद ही माना बोला थोड़ा ना मेरे कि वो भाई है। कि मेटाफिजिकल मैं वर्ल्ड तो हो एज्यूम कर सकता रहा है, हूँ ना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद ही बोल चुके, अब आप बदल फॉर द गए, आपने बात बदल दी। फॉर द सेक ऑफ एज्यूमिंग, फॉर द सेक ऑफ एज्यूमिंग सर, मैं ये कह रहा हूँ। आपने बोला, ये मैंने ये मैंने मान लिया। ये सारे आपने बोला, एडिशन मैंने बाद फिर में मान लगे। लिया। शुरू में मैंने पहले ही कहलवा दिया था आपसे, और आपने बोल दिया था कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का होने में कोई हर्ज नहीं है, इस दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटाफिजिकल वर्ल्ड हो सकता है। आप खुद मान के बैठे थे, माना था ना और मैंने, एज्यूम किया था ना। यकीन ना आए तो स्ट्रीम जब खत्म हो जाए तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नहीं, वो तो मैंने ऐसे, आपने आपने कहा था तो मैंने आपकी बात को मैंने एज्यूम वैसे ही मान लिया, कर बस लिया वैसे था, ही। मान लिया था मैंने। तो हाँ, भाई मान लिया तो था भाई मैंने। कॉन्वर्सेशन जब होता है तो बहुत ईमानदारी के साथ होता है, यानी जो है दिल में वही बात करें। जी आसिम भाई कुछ कह रहे थे आप? हनी सिंह भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं कि आपने पहले कहा कि प्रॉब्लम नहीं है मेटाफिजिकल वर्ल्ड को मानने में, यानी कि वो लॉजिकली रेशनली पॉसिबल है। अब कह रहे हैं आपके नहीं प्रॉब्लम है, रेशनली क्या वो अब इम्पॉसिबल है? तो इम्पॉसिबल है तो हाँ बता दें वो प्रॉब्लम नहीं क्या है। हाँ नहीं, मतलब कि मैं जो है कि यहाँ पे सरकार मतलब कि क्या व्यू है, मैं वो जानना चाह रहा था। अब मेरा इसमें क्या क्या मानना है, क्या नहीं है, तो मतलब कि वो तो वो हमने एक व्यू दे अलग दिया बात ना। है। नहीं, आप कह रहे हैं हाँ कि भाई एक प्रॉफिट ने हाँ जो रिपोर्ट्स दी है, जो खबर दी है, मैं उसको नहीं मानूंगा। तो आप क्यों नहीं मानेंगे? क्वेश्चन अब आपसे होगा ना कि एक सच्चा आदमी जब आपको एक रिपोर्ट्स दे रहा है, बतला रहा है, तो आपको नहीं मानने की वजह क्या है? क्या वो कोई इरेशनल बात बता रहा है आपको? ये रैशनल बात है कि मतलब कि ये जो है, आप मतलब यानी कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड, आपके जन्नत ऐसे या जहन्नम का एक्शंस होना, होंगे ये तो आपको इरेशनल है? जन्नत मिलेगी। जी हाँ, हनी सिंह भाई, कैसे इरेशनल है? तो जन्नत या जहन्नम का वजूद कैसे इरेशनल है, वो थोड़ा बताएं हम। वो ऐसे है कि मतलब कि ये जो है ना रियल में नहीं होती जन्नत और जहन्नम। ये मतलब कि ऐसा अरे मतलब भाई, कि ये आपके आप तो स्टेट ऑफ, सर्कुलर आर्गुमेंट में जा, मैं आपसे दलील आप कह रहा हूँ, आप आप पहले अपना सुनते लो, क्लेम ही मुझे आप आज पहले एज सुनते लो आर्गुमेंट भाई, पेश कर। आप पहले सुनते ही नहीं पहले, आप पहले सुनते ही नहीं मेरी मेरी बात को, पहले बात तो सुनिए पहले मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ये जो जन्नत और जहन्नुम ये जो होती हैं, ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड को वो करती हैं। मतलब कि फॉर सपोज मान लीजिए कि आप जो है बहुत बहुत एक लंबे टाइम से आप जो है एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे, आपसे बहुत साल हो गए, आपसे वो पास नहीं हुआ, फिर एक साल आया जहाँ पे आपका वो जो है एग्जाम वो पास हो गया। फिर उस समय जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है वो ये होता है कि हनी यार सिंह भाई, ये क्या मेरा हो गया। सवाल इससे रिलेटेड नहीं है कि जन्नत जहन्नम इंसान के जहन में कैसे आया नहीं आया, वो कहानियां बाद में सुनाते रहिएगा। मेरा सवाल ये है ये कि वो मेरा जो इरेशनल कैसे है, ये आप पॉइंट दलील ऑफ दें। व्यू है। जन्नत, हनी सिंह भाई, मेरा बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चंस होते हैं, मैं कहानियां सुनने का तो आदी नहीं हूँ। मैं सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन वही है तो बता आपसे। रहा हूँ भाई, मैं आपको आप वही तो कहानियां बता रहा सुना हूँ। रहे हैं मुझे कि इंसानी आप जहन में सुनना ही नहीं जन्नत चाह रहे, जहन्नम का तस्वुर सुनना ही नहीं कैसे चाह आया, रहे, मुझे वो कहानी का इंटरेस्ट नहीं है। आप सुनना सुन ही नहीं लेना चाह मेरा रहे भाई, सवाल, अब मेरा क्या सवाल सुन। क्या करूँ मैं। अनिस सिंह भाई, मेरा सवाल सुन ले, बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट है। हाँ जी। जन्नत जहन्नम का वजूद इरेशनल कैसे है, वो बता दें आप। वो कैसे आया, नहीं आया, इंसान कब से मान रहा है, नहीं मान रहा है, वो सब कहानियों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप रेशनली बताएं कि वो इरेशनल कैसे है। दैट्स इट, मेरा बहुत सिंपल सा। वो वो रियल में नहीं है, उनकी कोई मौजूदगी नहीं है, ये तो कोई दावा सबूत हुआ नहीं है ना, इसका ये जो तो है, आपका क्लेम है। कोई सबूत नहीं है इसका। नहीं ये बता भी पाएंगे। आपका क्लेम है। हाँ, कोई सबूत नहीं है इसका, जन्नत और ये भी आपका जहन्नुम क्लेम है। का। क्लेम से क्लेम ना करें, तो दलील दें। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपके स्टेट ऑफ माइंड पे वो करती है डिपेंड। चले मैं अगर आपको आपका स्टेट वापस ऑफ लेके माइंड, चलता हूँ, चले अगर मैं आपका थोड़ी देर के अच्छा लिए। है। हनी सिंह होल्ड ऑन, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। हाँ जी, मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल है या नहीं?
मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है। अभी शुरू में आपने बोला था कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल है, आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो अब आपने उसको अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। वो सिर्फ मैंने आपके लिए कहा था क्योंकि आप ऐसा हाँ, बोल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात है वही आपके दिल में जो है वही निकली, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। हम आई डोंट नो कि आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला या वो वाला, लेकिन चूंकि आपका लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि पॉसिबल नहीं है, अब ये आपने एक दावा कर दिया, तो जरा इसको दलील से हमें बताएं कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड का वजूद पॉसिबल क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो जन्नत और जहन्नुम होती हैं ये आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर वो करती हैं। भाई, जन्नत और जहन्नम की बात नहीं हो रही है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है कि क्यों नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं है कि वो स्टेट ऑफ माइंड, नहीं, वो दलील नहीं है। आप ये कहेंगे कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड इम्पॉसिबल है, इसलिए जैसे 2 + 2 = 4 ही होने, 5 नहीं होना, 5 होना इम्पॉसिबल है, ये साबित करें इस तरह जी। यानी कि आपका वो ये है कि मतलब कि ये यूनिवर्स है कि नहीं, आप ये कह रहे हैं यूनिवर्स क्या कि वो यूनिवर्स है या नहीं, आप ये कह रहे हैं मेटाफिजिकल जिसका आपने वर्ल्ड। इनकार किया वो आपने हनी सिंह भाई, मेटाफिजिकल वर्ल्ड का आपको इंतकाल किया है। लफ्ज मेटाफिजिक्स का मतलब पता है? थोड़ा आसान बताइए क्या होता है। वही नहीं पूछ पता, रहे हैं ना हम आपसे, वो बेसिक्स ही नहीं पता तो क्या बात हो। वही नहीं पता। बताइए बताइए। अब ये भी हम ही बताएंगे आपको। अब तक इनकार और इस बात इसको कहते बियॉन्ड, उसको कहते बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, बियॉन्ड यूनिवर्स के बाहर। नहीं, हमारी जो भौतिक दुनिया है ना, भौतिक दुनिया से परे एक दुनिया, ऐसे समझ लें आसान भाषा में। मतलब क्या है ये तो बताइए, मतलब कि यूनिवर्स के बाहर भी एक और चलिए मैं और दुनिया आसान है। कर देता हूँ हनी सिंह भाई, मैं और आसान कर सकता हूँ। वो दुनिया जो हमारे 5 सेंसेस के अंदर आते हैं ना, उस दुनिया से परे एक दुनिया, ऐसी दुनिया जो हमारे 5 सेंसेस में नहीं आती, क्या वो इम्पॉसिबल है? वो इम्पॉसिबल है, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो साबित ये हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले, देखो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। मैंने यहाँ शुरू में पूछा आपसे कि क्या किसी चीज को जानने के लिए देखना जरूरी है या उसको समझा भी जा सकता है, आपने कहा नहीं, समझा भी जा सकता है, देखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप शुरू में इस बात के कायल थे कि बहुत सी चीजें बगैर देखे, बगैर सुने, बगैर टच किए, बगैर टेस्ट किए समझी जा सकती हैं, अकल से आप उसको परसीव कर सकते हैं। अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, फिजिकल वर्ल्ड ही सिर्फ पॉसिबल है जो हमारे 5 सेंसेस में आए, 5 सेंसेस से बाहर जो चीज है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ जानते हैं किस चीज के जरिए, अपने 5 सेंसेस के जरिए, आप किसी चीज को समझ नहीं सकते। तो आपके इस स्टेटमेंट में जो आपसे 10-15 मिनट 20 मिनट बात हो रही है, उसमें एक नहीं 2 कॉन्ट्रडिक्शन हो गए आज, और हो जाएंगे। इससे पहले ये कि अब मजीद गुफ्तगू होगी तो और हो जाएंगे। हाँ, हनी सिंह साहब, मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल से काफी है इतना। हजरत, वो कहते हैं ना कि हमें आपको समझाना पड़ेगा कि हमसे सवाल क्या करने हैं आपको। हाँ, ये भी हमें सिखाना होगा। चले खैर, कोई बात नहीं। हनी सिंह, आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन बात और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। आई थिंक वी शुड एडमायर हिम। तो बात यही है कि जब आप हमारे इस स्टेज पर आए तो बहुत ही, यानी ये मत करें कि यार मैंने आपकी वजह से कह दिया था, हमारी इसलिए रियायत ना करें। जो बात आपके दिल में है और जिस तरीके से आप अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहते हैं वो करें, ताकि आगे चलकर आपको अपना स्टेटमेंट बदलना ना पड़े। चलें जी, अगले कॉलर को ले लें। अगले कॉलर हमारे हैं अभिषेक कुमार हैं, और कब से आप कह रहे हैं कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मेरा बहुत सवाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मुफ्ती साहब, मैं मतलब बहुत 6 महीने से मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे प्रॉपर जवाब मिल सकता है, और मैं आपके वीडियोस भी देखता हूँ। क्या अदनान हो? क्या अदनान है ये, अदनान। और मुझे हमेशा खुदा के वजूद पर मुझे हमेशा शक रहता है। अरे अभी तो पहले इस पे हमारा शक दूर करें कि आप अभिषेक कुमार है कि अदनान। मैं हिंदू था पहले, फिर मैं मुसलमान बन गया, उसके बाद फिर मैं एग्नोस्टिक हूँ मैं अभी।
अदनान है कि नहीं है? हाँ अभी वही है अदनान हूँ हजरत। मैं, अभी अदनान हूँ मैं। हाँ जी, तो क्या अच्छा, हिस्ट्री अदनान की? कमेंट में जो अभी लिखे दे रहे थे, काहे लिख रहे थे फिर, अगर ऊपर आना था तो? भाई ताकि आप लोग मेरे को ले सके, आप लोग ले नहीं रहे थे। नहीं ले रहे हैं आपको, जाओ, नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री क्या है इनकी हजरत भाई? 6 महीने बाद आपके चैनल पर आएगा, फिर कहेगा मैं 6 महीने पहले इस्लाम छोड़ दिया था, 6 महीने से कंफ्यूज हूँ। फिर ये 2026 में भी, 28 में भी, ये 24 में, 23 में मेरी स्ट्रीम पे आया करते थे। 6 महीने पहले ये इस्लाम छोड़ दिया करते थे, फिर कबूल करके जाते थे। साइकेट्री का केस है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, हजरत लें ठीक है, या चले, सही है। रहने दें, लें या नहीं नहीं रहने नहीं, दें, जैसे आप। जी दूसरों को ले लेते हाँ हैं मतलब अगर क्योंकि देखे आप लोग रिकमेंड नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। आई मीन नहीं, ये नौजवान छोटे लड़के हैं और ये आतिफ भाई जानते हैं अच्छे से, बहुत बार बार स्ट्रीम आ चुके हैं और बहुत ज़हनी तौर पर परेशान हैं आप, और यकीनन आपको एक अच्छे से इलाज की जरूरत है। आप अपने आप को सारी चीज़ों हटाकर, हाँ हजरत इनका कहना है कि ये जो 2019 में मुस्लिम बने थे, लेकिन 2024 आते आते इनके कुछ दोस्तों ने इनको, जो है एथिस्ट थे वो दोस्त, उन्होंने इनको बताया कि खुदा कोई होता नहीं है, ये वो, तो ये इनके जहन में वो बातें आ गई और तब से ये जो है इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। बाकी इनके घर वाले अभी भी सनातनी हैं। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ें। सोनी चौधरी। हाँ आपको जी, सोनी चौधरी आप अनम्यूट हैं, ऊपर हैं, आप बोलिए। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे को लेते हैं। तो उसको दातर भाई। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है सर। एक्चुअली इससे पहले हमने एक बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आज दूसरी बार आ रहे हैं हम आपके स्ट्रीम में बहुत टाइम के बाद। अच्छा, इससे पहले सर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं दिया था। एक्चुअली वो तकदीर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो हमने जितने भी इस्लामिक, होल्ड ऑन, आपको सेटिस्फाई करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। सर मेरी जिम्मेदारी यह है कि मेरी नॉलेज के एतबार से मैं आपको जवाब दे दूं। आप सेटिस्फाई हो ना हो वो एक अलग मसला है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं जी। सर एक्चुअली आपका बट मैं एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप सबसे ये क्वेश्चन। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, यहाँ स्टेज के ऊपर। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद आपकी तरफ बैठे हैं। नहीं, अरे आप सर एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन सुनिए हमारा। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, फिर उनके पुश्त पे अपना हाथ फेर के नस्ल इंसानी को, मतलब उनके सारे जनरेशन को बाहर निकालकर उनकी तरफ इशारा किया था अल्लाह ने कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? हम सब ने एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे, हाँ आप ही हमारे खुदा है। फिर अल्लाह हमें कहते हैं फिर कयामत के दिन, मतलब आप ऐसा ना कहो कि मतलब आपने इकरार नहीं किया था, हमने उस टाइम पे मतलब गवाही दी थी, वो है ना सर। इस रिलेटेड हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, जिसमें वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना हाथ फेर कर नस्ल इंसानी को बाहर निकाला था, फिर उनकी तरफ इशारा करके ये फरमाया था कि मैंने इनको जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के अमाल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा अपना हाथ फेर कर और लोगों को बाहर निकाला था, फिर उनके तरफ इशारा करके फरमाया था कि मैंने इन्हें दोज़ख मतलब जहन्नम के लिए पैदा किया है एंड ये दोज़ख वालों के अमाल करेंगे। इस पर एक शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि फिर हमारे अमाल किन लोगों में गिने जाएंगे? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लैरिफिकेशन में उनको ये बोलते हैं कि जब अल्लाह किसी को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उसे जन्नत वाले अमाल पर लगा देता है, यहाँ तक कि जब उसको मौत के साथ सामना होता है तो वो किसी जन्नत वाले अमल पर मरता है और अल्लाह उस बिना पर उसको जन्नत में दाखिल करते हैं। सेम फरमाया दोज़ख वालों के लिए, जब अल्लाह किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उसे दोज़ख वाले अमाल पर लगा देता है, यहाँ तक कि जब वो मतलब मरने का टाइम आता है उसका, तो वो किसी दोज़ख वाले अमल पे मरता है और अल्लाह उसको दोज़ख में डालते हैं। फिर कोई कंफ्यूजन ना हो, लास्ट में कंक्लूजन में वो ये फरमाते हैं कि हर एक शख्स के लिए उस काम में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो।
बट सर जब भी हमने आपसे इस बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन सुनी है, आप एक एग्जांपल देते हैं हमें कि अल्लाह ने दो रास्ते बनाए हैं, दोनों पे सेम फैसिलिटीज अल्लाह ने प्रोवाइड कर रखी है, तो इंसान अपनी मर्जी से रास्ता चुनता है। बट सर इस हदीस के अकॉर्डिंग अल्लाह की ही मर्जी पे हम मजबूर हो जाते हैं कोई भी रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह ही पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल को या जन्नत के लिए पैदा करता है या दोज़ख के लिए। इवन कुरान भी इसी के हक में गवाही देता है। शायद चले भाई, बहुत लंबा हो गया आपका सवाल, मैं भी अंदाजा है मुझे आप क्या कह रहे, पहली लाइन से अंदाजा हो गया था। मेरा सवाल ये है कि आप हजरत आदम की पूंछ से दो ग्रुप निकले थे, ठीक है? Okay. आप कौन से ग्रुप में थे? सर आई डोंट नो। नहीं, आई थिंक यू नो, क्योंकि आप तो मजबूर हैं सर। बट मैं ये क्लियरली मत ना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा कयामत के दिन। नहीं, आप तो मजबूर है ना, तो मुझे बताएं कौन सा वाले ग्रुप में रहने पे आप मजबूर हैं कि वहां से निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ सर, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, कैसे कह सकता हूँ? एग्जैक्टली यही तो बात है कि आपको ये नहीं पता, दुनिया में किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में था। अब अगर वो ये कहे कि नहीं मैं तो मजबूर हूं भाई, मुझे तो जहन्नम के लिए पैदा किया तो मैं तो जहन्नम वाले काम करूंगा, या मुझे तो जन्नत के लिए पैदा किया है, जब आपको पता ही नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिर में फरमाया हदीस में, कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, कि तुम्हें जिस चीज के काम करने की सहूलत दी गई है तुम वो काम किए जाओ, तुम्हें इससे क्या गरज कि अल्लाह ताला का इल्म क्या है। अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक हजरत आदम की नस्ल को दो ग्रुप में तकसीम कर दिया, उसको पहले से पता है कि कौन से ग्रुप के लोग जो हैं जन्नत में जाएंगे और कौन से ग्रुप के लोग जहन्नम में जाएंगे। आपको नहीं पता, तो जब आपको पता नहीं है, अगर आपको ये पता होता कि नहीं जी मैं तो ग्रुप ए में था और मुझे जाना ग्रुप बी में है और मैं तो मजबूर हूं, तो मैं आपके एतराज को तस्लीम कर लेता। दुनिया में किसी को भी इसका इल्म नहीं दिया गया सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के पास ही इसका इल्म है, उसने ये इल्म किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो खुदा ने अपने इल्म के मुताबिक ये ग्रुपिंग की है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि उसने हमारे इस इख्तियार को सल्ब कर लिया। ये उस वक्त होता जब हमें पता होता कि हम कौन से ग्रुप में हैं। मसलन आप कश्मीर से हैं और मैं कश्मीर के बाहर से हूं। मैं कश्मीर में इमेजिन करें कि अभी वही लॉ बाकी है कि जिसमें गैर कश्मीरी आपके यहाँ लैंड नहीं खरीद सकते थे, ठीक है? अब इमेजिन करें तो दो ग्रुप हो गए ना, कश्मीरी नॉन कश्मीरी। नॉन कश्मीरी कश्मीर में आके ग्रुप में लैंड नहीं खरीद सकते, तो भाई नॉन कश्मीरी को चॉइस नहीं है। हमें पता है कि हम नॉन कश्मीरी, हमें चॉइस नहीं है, ठीक? ये चॉइस होना ना होना उस वक्त होता है जब आपको अपने ग्रुप का पता हो। जब आपको पता ही नहीं है तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे चॉइस है या नहीं है। सर बट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें, वो तो सच्चे हैं, उन्होंने तो हमें क्लियरली ये चीज हमें बता के रखी है ना कि हाँ दो ग्रुप पहले से तय किए गए हैं एंड हर एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है, तो वो चाहकर भी तो रखा गया है का मतलब ये है कि खुदा के इल्म में पहले से है कि कौन किस ग्रुप में है, पहले से है, आपके इल्म में नहीं है। तो आप अपना काम करो ना, खुदा के काम में क्यों दखल अंदाजी दे रहे हो? सर हम कैसे कर सकते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल मैं एक नेक तो इसका मतलब ये है, अगर इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि कौन से ग्रुप में, जिस तरह मुझे पता है कि मैं नॉन कश्मीरी ग्रुप में हूं, कश्मीर में लैंड नहीं ले सकता। सर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है मेरे भाई। अल्लाह को पता है ना, अल्लाह के पता होने से हमें तो पता नहीं है। आपको पता होता मजबूर होंगे ना, आप तो मजबूर तो है ही नहीं आप। जिस तरह इससे ज्यादा सिंपल जवाब नहीं हो सकता इसका। सर बट क्या ये हदीस हमें ये बोल रही है कि पहले से ही तय किया गया है कि मैं जन्नत में जाऊंगा या अल्लाह बचाए दोज़ख में जाऊंगा? क्रेनोवेटी भाई देखें, मैं बता रहा हूँ कि ये जो सारा तकदीर का मसला आता है ना, ये इशूज जो आते हैं, वो उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है? उसकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इंसान अपने आप को खुदा की जगह रख के सारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। हम इंसान बतौर इंसान देखने की कोशिश करेंगे ना तो ये सारे इश्यूज नहीं आएंगे। देखिए तकदीर की दो सिरे हैं, एक खुदा की तरफ है जो कि खुदा के इल्म, इरादे और कुदरत से जुड़ी हुई है, और एक मेरी तरफ है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम खुदा के सिरे की तरफ, जो तकदीर का जो सिरा खुदा की तरफ है,
उसको हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसका हमें जो है वो मुकल्लफ ही नहीं बनाया गया। प्रॉब्लम ये है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग जो है वो तकदीर के हवाले से जिस सिरे पे खड़े हैं वहां से तकदीर को देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मजबूर महज वाले, वो नहीं आएंगे। आप खुदा के सिरे पे अपने आप को खड़े होकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। अब जैसे मुफ्ती साहब ने कई एग्जांपल्स आपको दिखला दिया कि जब आप अपने सिरे पे खड़े होते हैं तो फौरन ही बात आती है कि नहीं हमें तो कुछ पता नहीं, हमें तो इवन अपने कल का नहीं पता, हमें तो जन्नत जहन्नम के जो भी नतीजे हैं उस सब किसी चीज का नहीं पता, और आप अपने आप को फाइल मुख्तार या मतलब एक फ्री विल महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है। आप जिस सिरे पे खड़े हैं, अगर वो इंसान का सिरा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपने आप को खुदा के जगह पे रख के देखने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सर, जो तकदीर का मसला है ये हमारे इस्लाम में एक बहुत ही अहम पार्ट है ना सर। इस पे ईमान रखना और सही से ईमान रखना मतलब फर्ज बन जाता है हमारे लिए सर। अगर मैं आपकी इसी मिसाल को लूंगा ना, तो फिर कुरान में अल्लाह ऐसा क्यों फरमाते हैं कि आप कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह चाहे, मतलब हम कुछ भी नहीं चाह सकते। अच्छा, एक बात बताएं मेरे भाई, तकदीर से पहले अल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है कि नहीं? यस सर। ठीक, तकदीर से पहले जरूरी होगा यकीनन भाई। जब अल्लाह ही पर नहीं मानोगे तो तकदीर पर ईमान रख के क्या फायदा? ठीक है, अब अल्लाह को आप कितना जानते हैं? सर इतना जानते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, ना वो पैदा हुआ है ना उसके पेरेंट्स हैं, उसने पैगंबर भेजे हैं। खुलासा ये है कि उतना जानते हैं जितना उसने बता दिया। क्या मुकम्मल जानते हैं? नहीं जानते। तो तकदीर को मुकम्मल जानने की क्या जरूरत है जब अल्लाह को मुकम्मल नहीं जानते और उसके बावजूद ईमान रखते हैं? सर बट जितना अल्लाह ने हमें कहा है उतना तो हमारा मतलब हक बनता है। तकदीर के ताल्लुक से भी जितना अल्लाह ने मुनासिब समझा उतना उसने हमें बता दिया कि तकदीर का ताल्लुक खुदा के इल्म से है, और खुदा के इल्म में हर आने वाली चीज और हर गुजरी हुई चीज और हर चलने वाली चीज जो इस वक्त हो रही है वो उसके इल्म में बिल्कुल यकसा तरीके से है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन उसके इल्म में किसी चीज के होने से हम मजबूर नहीं हो जाते, ये उसने बता दिया। उसने हमें इख्तियार का भी बता दिया और ये भी बता दिया कि तुम मजबूर नहीं हो, ये भी बता दिया कि मेरे इल्म में हर चीज है। तो जितना उसने बता दिया उसको क्यों नहीं मानते जब अल्लाह को मुकम्मल जाने बगैर मान रहे हैं? सर उसके पीछे रीजन है ना सर, हदीस का एक पार्ट। वो रीजन बताइए सर। मैं बता रहा हूँ सर आपको। सर मैं ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ पे है ना सर, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। क्योंकि इस हदीस में एक पार्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं, एक मिनट, हदीस को अभी आप रखें एक तरफ। मैंने सवाल आपसे ये किया कि जितना खुदा ने तकदीर के ताल्लुक से आपको और मुझे बताया है क्या वो नाकाफी है? नहीं सर, काफी है। उसने ये बता दिया है कि तकदीर का ताल्लुक इल्म से है और उसके इल्म के बावजूद, मुकम्मल इल्म होने के बावजूद तुम्हें इख्तियार है, ये उसने बता दिया। ठीक है। जिस तरीके से अल्लाह की जात को मुकम्मल जाने बगैर, मसलन आपको यहाँ इश्काल हो रहा है कि यार जब चीजें उसको पहले से पता है तो इख्तियार कैसे हो सकता है, आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि अल्लाह नहीं है सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। रीजन ये नहीं है, अल्लाह क्लियरली हमें बता रहा है कि मैंने इस पर्टिकुलर ग्रुप को जन्नत के लिए पैदा किया और ये जन्नत वालों का अमल भी करेंगे। किस पर्टिकुलर ग्रुप को? सर बट दो ही तो ग्रुप है ना, हम दो में से एक ही में तो होंगे ना सर। नहीं, आपने कहा इस पर्टिकुलर ग्रुप को, उस ग्रुप में। अब आपका एतराज उस वक्त वैलिड होगा जब आप बताएंगे कि ये लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप में। क्रेनोवेटी भाई आप हमें बता दें पैनलिस्ट में कितने बंदे हैं जो एक ग्रुप के हैं और कितने बंदे हैं जो दूसरे ग्रुप के? सर हाउ कैन आई से दैट सर, हाउ कैन आई से दैट? यही तो सवाल है मेरा, यही सवाल है कि हमें ना अपने बारे में ना दुनिया के किसी भी आदमी के बारे में ये पता है कि वो किस ग्रुप में है। ये सिर्फ खुदा के इल्म में है, और खुदा के इल्म में किसी के होने की वजह से हम मजबूर नहीं हो जाते। क्योंकि हमें अगर इल्म दिया होता तो हम मजबूर होते, हमें तो इल्म ही नहीं दिया ना उसने। सर अगर हम मजबूर नहीं है फिर हजरत मूसा ने एंड में ऐसा क्यों कहा? हर किसी इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए उसका में आसानी कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी चोर है, इसका मतलब उसको चोरी में आसानी की जाएगी। अगर उन्हें एक अमल करने जाएगा तो उसको मुश्किलें की जाएगी अल्लाह की तरफ से। मतलब ये है कि खुदा का इल्म, मैं बता रहा हूँ, खुदा का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। आपको तो इल्म है नहीं, मुझे भी इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है कि हम किस हाल में मरेंगे और क्या करेंगे और कहाँ मरेंगे, कुछ इल्म नहीं है।
एक इंसान को की तकदीर में खुदा ने जो लिख दिया है आखिर में वही होकर रहेगा। मसलन खुदा ने एक अपने इल्म के मुताबिक ये है उसके इल्म में कि भाई फला बंदा जो है वो जहन्नम